थे हुए यहाँ पर एक बिल्डिंग में आई होती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। जैसे वो लिफ्ट में एंटर करती है तो यहाँ पर हमारे मेल मीट चैन की बेनती होती है, जो कि जैसे ही लिफ्ट में आता है तो जिया उसे देखने लग जाती है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देख लेती है और सोचती है कि ये बिल्कुल मेरा टाइप है। कॉल पर उसके डैड उसे इस बात पे डांट रहे होते हैं कि वो बिना बताए अब्रॉड चली गई थी और उनकी पूरी फैमिली में आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं निकली। वो कहते हैं कि तुम मेरी कोई भी बात सुन रही हो कि नहीं, ये बताओ अभी तुम कहाँ पर हो, कहाँ जा रही हो। तो ये कहती है कि डैड अब मैं 25 ईयर्स की हो गई हूँ और मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकती हूँ, क्या मुझे अब कहीं पे भी जाने के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा। तो शेन तो यहाँ पर कहता है कि हाँ। जिया ये सुनकर फिर अपने डैड की बात सुन रही होती है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि उसकी सिस्टर कितनी ज्यादा सेंसिबल है और वो बिल्कुल भी अच्छे से उनकी बात नहीं सुनती है। तो जिया कहती है कि जब मॉम मुझे नहीं कंट्रोल कर पाती तो क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई और मुझे कंट्रोल कर पाएगा। तो शन फिर से हाँ बोलता है। जिया मन में सोचती है कि पहली बार तो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन लगता है ये बार बार ऐसा मुझे ही फंसाने के लिए बोल रहा है। जिया के डैड उसे कॉल पर कह देते हैं कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मेरे पास पूरा राइट है तुम्हें कंट्रोल करने का। और देखो कल तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हें घर पे बुलाई क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढी है। जिया मना कर देती है कि ब्लाइंड डेट मुझे पसंद नहीं है, ये कितनी प्रॉब्लम वाला काम होता है, इससे अच्छा है कि मैं सड़क पर जाते हुए किसी भी लड़के को ढूंढ लूं और उसे लेकर आ जाऊं, क्या मैं ये कर सकती हूँ। फिर शैन फिर से हाँ बोलता है तो जिया को लगता है कि वो उसी को ही बोल रहा है। तभी इतने में शैन अपने एयरपोर्ट्स निकाल कर पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। तो कहती है कि सॉरी और जल्दी से फिर अपना चली जाती है। और हमें पता लगता है कि शैन अपना असिस्टेंट से कॉल पर कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड ही बात कर रहा होता है और तभी वो भी अपना ही फ्लोर देखकर लिफ्ट से बाहर निकलता है और उसे जिया की इयरिंग मिल जाती है। फिर वो उसके पीछे जाता है उसे इयरिंग देने को। यहाँ पर जिया अपनी फ्रेंड के घर पे आई होती है। उसकी फ्रेंड काफी खुश होती है कि अच्छा हुआ मेरे बुलाने पर तुम आई। तो जिया उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। फिर दोनों अंदर जाते ही ड्रिंक टोस्ट कर रहे होते हैं। इतने में डोरबेल बजता है तो जिया कहती है कि रुको मैं देख कर आती हूँ कौन है। वो उसे देखती पहचानती है कि ये तो वही लिफ्ट वाला लड़का है ना। वो पूछती है कि क्या तुम भी पार्टी में इन्वाइट किए गए हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हारी इयरिंग देने आया था। कहती है कि बात खड़ी मत रहो, आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो, हम लोग पार्टी ही करें। तो वो मना करता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर वो कहती है कि तुम खुद यहाँ मुझे इयरिंग देने आए हो तो मुझे तुम्हें थैंक्स तो करना है, तो बताओ मैं कैसे कर सकती हूँ। शेन मना करता है कि मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, ये बस छोटा सा फेवर था। तो वो कहती है कि लगता है तुम इस शहर में न्यू लगते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने। तो फिर शेन इस बारे में सोचता है कि उसकी जो कजिन है वो यहाँ पर अभी रहने के लिए आई है, तो आसपास के नेबर के लोग कैसे, ये मुझे भी चेक कर लेना चाहिए। तो फिर वो मान जाता है। जिया उसे अंदर पार्टी में चलने बोलती है। फिर शेन अंदर आके देखता है कि यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं। जिया फिर उसे हैंडशेक के लिए हाथ आके बढ़ाती है और उसे अपना नाम और अपनी क्वालिटीज के बारे में बताते हुए उसे फ्लर्ट करी होती है। तो शेन भी बस उसे अपना नाम बता के हैंडशेक कर लेता है। जिया कहती है कि क्यों ना तुम मेरी इयरिंग पहनाने में मुझे मदद कर दो। तो वो मना करता है कि ये सही नहीं है और फिर वो अपना बैठ जाता है। जिया कहती है कि ठीक है फिर मैं खुद ही पहन लेती हूँ। जब वो आईने में देखकर इयरिंग पहन रही होती है तभी इतने में शैन उसे देखने लग जाता है। जिया पर जैसे ही उसे देखती है तो वो अपनी नजर हटाता है। फिर देखकर वो स्माइल करती है और फिर